हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, महाराज जन्मेजय, समस्त सेनाओं का संहार हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने जब सुना कि हमारे बूढ़े ताऊ संग्राम में मरे हुए वीरों का अंत्येष्टि कर्म कराने के लिए हस्तिनापुर से चल दिए हैं, तो वे स्वयं पुत्र शोक से आतुर हो पुत्रों के शोक में डूबकर चिंतामग्न हुए धृतराष्ट्र के पास अपने भाइयों के साथ गए। उस समय दहर्ष कुल नंदन वीर महात्मा श्री कृष्ण, सात्यकी और युयुत्सु भी उनके पीछे पीछे गए। अत्यंत दुख से आतुर और शोक में दुबली हुई द्रौपदी भी वहां आई हुई पांचाल महिलाओं के साथ उनका अनुसरण करने लगी। भरत श्रेष्ठ गंगा तट पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने कुररी की तरह आर्तलाप स्वर में विलाप करती हुई स्त्रियों के कई दल देखे। वहां पांडवों के प्रिय और अप्रिय जनों के लिए हाथ उठाकर आर्त स्वर में रोती और करुण क्रंदन करती हुई सहस्त्रों महिलाओं ने राजा युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर लिया। वे बोलीं, अहो, राजा की वह धर्मज्ञता और दयालुता कहाँ चली गई? इन्होंने ताऊ, चाचा, भाई, गुरुपुत्रों, मित्रों का भी वध कर डाला। महाबाहु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ का भी वध करके आपके मन की कैसी अवस्था हुई? धर्मराज महाबाहु युधिष्ठिर ने कुररी की भांति क्रंदन करती हुई स्त्रियों के घेरे को लांघकर अपने ताऊ धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी शत्रुसूदन पांडवों ने धर्मानुसार ताऊ को प्रणाम करके अपने नाम बताए। पुत्रवध से पीड़ित हुए पिता के शोक से व्याकुल हो अपने पुत्रों का अंत करने वाले पांडव पुत्र युधिष्ठिर को हृदय से लगाया, परंतु उस समय उनका मन प्रसन्न नहीं था। धर्मराज को हृदय से लगाकर उन्हें सांत्वना दे धृतराष्ट्र भीम को भी इस प्रकार खोजने लगे मानो आग बनकर उन्हें जला डालना चाहते हो। उस समय उनके मन में दुर्भावना जाग उठी थी। शोक रूपी वायु से बढ़ी हुई उनकी क्रोधमय अग्नि ऐसी दिखाई दे रही थी मानो वह भीमसेन रूपी वन को जलाकर भस्म कर देना चाहती हो। भीमसेन के प्रति उनके अशुभ संकल्प को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को झटका देकर हटा दिया और दोनों हाथों से उनकी लोहमयी मूर्ति धृतराष्ट्र के सामने कर दी। महाज्ञानी परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही उनका अभिप्राय ज्ञात हो गया था, इसीलिए उन्होंने वहां यह व्यवस्था कर ली थी। बलवान राजा धृतराष्ट्र ने उस लोहमय भीमसेन को ही असली भीम समझा और उसे दोनों बाहों से दबाकर तोड़ डाला। राजा धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल तो था ही, भीम की लोहमयी प्रतिमा को तोड़कर उनकी छाती व्यथित हो गई और मुंह से खून निकलने लगा। वे उसी अवस्था में खून में भीगकर पृथ्वी पर गिर पड़े मानो ऊपर की डाली पर खिले हुए लाल फूलों से सुशोभित पारिजात का वृक्ष धाराशायी हो गया हो। उस समय उनके विद्वान सारथी गल्लव पुत्र संजय ने उन्हें पकड़कर उठाया, समझा बुझाकर शांत करते हुए कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब रोष का आवेश दूर हो गया तब वे महामना नरेश क्रोध छोड़कर शोक में डूब गए। हाँ भीम कहते हुए विलाप करने लगे। उन्हें भीमसेन के वध की आशंका से पीड़ित और क्रोध शून्य हुआ जानकर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, शोक ना करें, ये भीम आपके हाथ से नहीं मारे गए हैं। प्रभु, ये तो लोहे की एक प्रतिमा थी जिसे आपने चूर चूर कर डाला। भरत श्रेष्ठ, आपको क्रोध के वशीभूत हुआ जानकर मैंने मृत्यु की दाढ़ में फंसे हुए कुंती कुमार भीमसेन को पीछे खींच लिया था। राजसिंह, बल में आपकी समानता करने वाला कोई नहीं है। महाबाहो, आपकी दोनों भुजाओं की पकड़ कौन मनुष्य सह सकता है? जैसे यमराज के पास पहुंचकर कोई भी जीवित नहीं छूट सकता, उसी प्रकार आपकी भुजाओं के बीच में पड़ जाने पर किसी के प्राण नहीं बच सकते। गुरुनंदन, इसीलिए आपके पुत्र ने जो भीमसेन का लोहमयी प्रतिमा बनवा रखी थी वही मैंने आपको भेंट कर दी। राजेंद्र, आपका पुत्र शोक से संतप्त हो धर्म से विचलित हो गया है, इसलिए आप भीमसेन को मार डालना चाहते थे। राजन, आपके लिए यह कदापि उचित न होगा कि आप भीमसेन का वध करें। महाराज, भीमसेन ना मारते तो भी आपका पुत्र किसी तरह जीवित नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनकी आयु पूरी हो चुकी थी। अतः हम लोगों ने सर्वत्र शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो कुछ किया, उन सब बातों का आप भी अनुमोदन करें, मन को व्यर्थ के शोक में ना डालें। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व में जल प्रदानक पर्व में भीमसेन की लोह प्रतिमा का भंग होना विषयक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ।
वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर सेवक गण शौच संबंधी कार्य संपन्न कराने के लिए राजा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए। जब वे शौच कृत्य पूर्ण कर चुके तब भगवान मधुसूदन ने उनसे फिर कहा, राजन, आपने वेदों नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया है, सभी पुराणों और केवल राजधर्मों का भी श्रवण किया है। ऐसे विद्वान, परम बुद्धिमान, भला बल का निर्णय करने में समर्थ होने पर भी अपने ही अपराध से होने वाले इस विनाश को देखकर आप ऐसा क्रोध क्यों कर रहे हैं? मैंने तो उस समय आपसे ये बात कह दी थी। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, संजय ने भी आपको समझाया था, परंतु राजन, आपने किसी की बात नहीं मानी। कुरुनंदन, हम लोगों ने आपको बहुत रोका, परंतु आपने बल और शौर्य में पांडवों को बड़ा चाड़ा जानकर भी हमारा कहना नहीं माना। जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा जो राजा स्वयं दोषों को देखता है और देश काल के विभाग को समझता है, सिर्फ वही परम कल्याण का भागी होता है। जो हित की बात बताने पर भी हिताहित की बात को नहीं समझ पाता, वह अन्याय का आश्रय ले बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर शोक करता है। भरत नंदन, आप अपनी ओर तो देखिए, आपका बर्ताव सदा ही न्याय के विपरीत रहा है। राजन, आप अपने मन को वश में ना करके सदा दुर्योधन के अधीन रहे हैं। अपने ही अपराध से विपत्ति में पड़कर आप भीमसेन को क्यों मार डालना चाहते हैं? इसलिए क्रोध को रोकिए और अपने दुष्कर्मों को याद कीजिए। जिस नीच दुर्योधन के मन में जलन रखने के कारण पंचाल राजकुमारी कृष्णा को भरी सभा में बुलाकर अपमानित किया, उसे बैर का बदला लेने की इच्छा से भीमसेन ने उसे मार डाला। आप अपने और दुरात्मा पुत्र दुर्योधन के उस अत्याचार पर तो दृष्टि डालिए, जबकि बिना किसी अपराध के ही आपने पांडवों का परित्याग कर दिया था। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब सच्ची सच्ची बातें कह डाली, तब धृतराष्ट्र ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से कहा, माधव, आप जैसा कह रहे हैं ठीक ऐसी ही बात है, परंतु पुत्र का स्नेह प्रबल होता है, जिसने मुझे धैर्य से विचलित कर दिया है। श्री कृष्ण, सौभाग्य की बात है कि आपसे सुरक्षित होकर बलवान सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह भीमसेन मेरी दोनों भुजाओं के बीच में नहीं आए। माधव, अब मैं इस समय शांत हूँ, मेरा क्रोध उतर गया है, चिंता दूर हो गई है, अतः मैं मध्यम पांडव वीर अर्जुन को देखना चाहता हूँ। समस्त राजाओं और अपने पुत्रों के मारे जाने पर अब मेरा प्रेम हित चिंतन पांडु के इन पुत्रों पर आश्रित है। तदंतर रोते हुए धृतराष्ट्र ने सुंदर शरीर वाले भीमसेन, अर्जुन, माद्री के दोनों पुत्र नकुल, सहदेव को अपने अंगों से लगाया और सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानक व्यय में धृतराष्ट्र का क्रोध छोड़कर पांडवों को हृदय लगाना नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर वे कुरुवंशी पांडव सभी भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास आए। पुत्र शोक से पीड़ित हुई गांधारी को जब ये मालूम हुआ कि युधिष्ठिर अपने शत्रुओं का संहार करके मेरे पास आए हैं, तब उन सती साध्वी देवी ने उन्हें शाप देने की इच्छा की। पांडवों के प्रति गांधारी के मन में पाप पूर्ण संकल्प है। इस बात को सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी पहले जान गए थे। उनके इस अभिप्राय को जानकर वे मन के समान वेगशाली महर्षि गंगा जी के पवित्र और सुगंधित जल से आचमन करके शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे। वे दिव्य दृष्टि से और अपने मन को समस्त प्राणियों के साथ एकाग्र करके उनके आंतरिक भाव को समझ लेते थे। अतः हित की बात बताने वाले महातपस्वी व्यास समय पर अपनी पुत्र वधू के पास जा पहुँचे और शाप का अवसर हटाकर शांति का अवसर उपस्थित करते हुए बोले, गांधार कुमारी, शांत हो जाओ। तुम्हें पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी अभी जो बात तुम्हारे मुंह से निकलना चाहती है, उसे रोक लो और पहले मेरी बात सुनो। गत 18 दिनों में विजय की अभिलाषा रखने वाला तुम्हारा पुत्र प्रतिदिन तुमसे जाकर कहता था, माँ, मैं शत्रुओं के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ, तुम मेरे कल्याण के लिए आशीर्वाद दो। इस प्रकार जब विजय अभिलाषी दुर्योधन समय समय पर तुमसे प्रार्थना करता था, तब तुम सदा यही उत्तर देती थी, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। गांधारी, तुमने बातचीत के प्रसंग में पहले कभी झूठ कहा हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं, तथा तुम सदा प्राणियों के हित में तत्पर रहती आई हो। राजाओं के इस घोर संग्राम से पार होकर पांडवों ने जो युद्ध में विजय पाई है, इससे निसंदेह ये बात सिद्ध होती है कि धर्म का बल सबसे अधिक है। धर्मज्ञ, तुम तो पहले बड़ी क्षमाशील थी,
अब क्यों क्षमा नहीं करती? अधर्म छोड़ो, क्योंकि जहाँ धर्म है वहीं विजय है। मनस्विनी गांधारी, अपने धर्म तथा कही हुई बात का स्मरण करके क्रोध को रोको। सत्यवादिनी, अब तुम्हारा ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। गांधारी बोली, भगवान, मैं पांडवों के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखती और ना इनका विनाश चाहती हूँ, परंतु क्या करूं? पुत्रों के शोक से मन हठात व्याकुल हो जाता है। कुंती के ये बेटे जिस प्रकार कुंती के लिए रक्षणीय हैं, उसी प्रकार मुझे भी इनकी रक्षा करनी चाहिए। जैसा आप इनकी रक्षा करना चाहते हैं, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र का भी कर्तव्य है कि वो इनकी रक्षा करें। कुरुकुल का संहार तो दुर्योधन, मेरे भाई शकुनी, कर्ण और दुशासन के अपराध से हुआ है। इसमें ना तो अर्जुन का अपराध है, न कुंती पुत्र भीमसेन का। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को भी मैंने इसके लिए कभी दोष नहीं दिया। कौरव आपस में जूझकर मारकट मचाते हुए अपने दूसरे साथियों के साथ मारे गए हैं, अतः इसमें मुझे अप्रिय लगने वाली कोई बात नहीं है। परंतु महामना भीमसेन ने गदा युद्ध के लिए दुर्योधन को बुलाकर श्री कृष्ण के देखते देखते उसके साथ जो बर्ताव किया, वह मुझे अच्छा नहीं लगा। वरणभूमि में अनेक प्रकार के पैंतरे दिखाता हुआ विचर रहा था। भीमसेन ने उसकी नाभि के नीचे प्रहार किया। उसके इस वार्ताव ने मेरा क्रोध बढ़ा दिया है। धर्मज्ञ महात्माओं में गदा युद्ध के लिए जिस धर्म का प्रतिपादन किया गया है, उसे शूरवीर योद्धा रणभूमि में किसी तरह अपने प्राण बचाने के लिए कैसे त्याग सकते हैं? इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदान पर्व में गांधारी की सांत्वना विषयक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गांधारी की ये बात सुनकर भीमसेन से डरे हुए की भांति विनय पूर्वक उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा। भीमसेन ने जब ये बात सुनी तो उन्हें उत्तर देते हुए कहा, माताजी, यह अधर्म हो या धर्म, मैंने दुर्योधन से डरकर अपने प्राण बचाने के लिए वहां ऐसा किया था, अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। आपके उस महाबली पुत्र को कोई भी धर्मानुकूल युद्ध करके मारने का साहस नहीं कर सकता था, अतः मैंने विषमतापूर्वक बर्ताव कर डाला। पहले उसने भी अधर्म से ही राजा युधिष्ठिर को जीता था, हम लोगों के साथ धोखा किया था, इसलिए मैंने भी उसके साथ विषम बर्ताव किया। कौरव सेना का एकमात्र बचा हुआ वह पराक्रमी वीर गदा युद्ध में के द्वारा मुझे मारकर पुनः सारा राज्य हर ना ले, इसी आशंका से मैंने ये अयोग्य बर्ताव किया। राजकुमारी द्रौपदी से जो एक वस्त्र धारण करके रजस्वला अवस्था में थी, आपके पुत्र ने जो कुछ कहा वह सब आप जानती हैं। दुर्योधन का संहार किए बिना हम लोग निष्कंटक पृथ्वी का राज्य नहीं भोग सकते थे, इसीलिए मैंने ये कार्य किया। आपके पुत्र ने तो हम सब लोगों का इससे भी बढ़कर अप्रिय किया है। उसने भरी सभा में द्रौपदी को अपनी भाई जांग दिखाई। आपके उस दुराचारी पुत्र को तो हमें उसी समय मार डालना चाहिए था, परंतु धर्मराज की आज्ञा से हम लोग समय के बंधन में बंधकर चुप रह गए। महारानी, आपके पुत्र ने उस महान वैर की आग को और भी प्रज्वलित कर दिया और हमें वन भेजकर सदा क्लेश पहुंचाया, इसीलिए मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। रणभूमि में दुर्योधन का वध करके हम लोग इस बैर से पार हो गए। राजा युधिष्ठिर को राज्य मिल गया, हम लोगों का क्रोध शांत हो गया। यह सब सुनकर गांधारी बोली, तात, तुम मेरे पुत्र की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, इसीलिए ये उसका वध नहीं हुआ। वह अपने यशोमय शरीर से अमर है और मेरे सामने तुम जो कह रहे हो वो सारा अपराध दुर्योधन ने अवश्य किया है। परंतु वृषसेन ने जब नकुल के घोड़ों को मारकर उसे रथहीन कर दिया था, उस समय तुमने युद्ध में दुशासन को मारकर जो उसका खून पिया, वह सत्पुरुषों द्वारा निंदित है। वृकोधर, तुमने वही क्रूर कार्य किया है, इसलिए तुम्हारे द्वारा वह अत्यंत अयोग्य कर्म बना है। भीमसेन ने कहा, माताजी, दूसरे का भी खून नहीं पीना चाहिए, फिर अपना ही खून कोई कैसे पी सकता है? मैंने अपना शरीर, जैसा मेरे भाई का शरीर है, अपने और मेरे भाइयों में कोई अंतर नहीं है। माँ, आप शोक ना करें, वह खून मेरे दांतों और होठों को लांघकर आगे नहीं जा सका था। इस बात को सूर्यपुत्र यमराज जानते हैं कि केवल मेरे दोनों हाथ ही रक्त से सने थे। युद्ध में वृषसेन के द्वारा नकुल के घोड़ों को मारा गया देखकर जो दुशासन के सभी भाई हर्ष से उल्लासित हो गए थे, उनके मन में वैसा करके मैंने ये त्रास उत्पन्न किया है। द्रुत क्रीड़ा के समय जब द्रौपदी का केश खींचा गया था, उस समय क्रोध कर भर कर मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी। उसकी याद हमारे हृदय में बराबर बनी रही।
महारानी जी, यदि मैं उस प्रतिज्ञा को पूर्ण ना करता तो सदा के लिए क्षत्रिय धर्म से गिर जाता, इसीलिए मैंने ये कार्य किया। माता गांधारी, आपको मुझ में दोष की आशंका नहीं करनी चाहिए। पहले जब हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया था, उस समय हम पर अत्याचार करने वाले अपने पुत्रों को तो आपने नहीं रोका, फिर इस समय आप मुझ पर दोषारोपण क्यों करती हैं? गांधारी बोली, बेटा तुम अपराजित वीर हो। तुमने इन बूढ़े महाराज के 100 पुत्रों को मारते समय किसी एक की भी जिसमें कि थोड़ा अपराध किया हो क्यों जीवित नहीं छोड़ा? तात, हम दोनों बूढ़े हुए हैं, हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया। ऐसी दशा में हमारी एक ही संतान को, हम 2 अंधों के लिए एक ही लाठी के सहारे को तुमने क्यों जीवित नहीं छोड़ दिया? तुमने मेरे सारे पुत्रों के लिए, यमराज तुम तो स्वयं बन गए। यदि तुम धर्म का आचरण करते तो मेरा एक भी पुत्र शेष रह जाता तो मुझे इतना दुख ना होता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भीमसेन से ऐसा कह के अपने पुत्रों और पौत्रों के वध से पीड़ित हुई गांधारी ने कुपित होकर पूछा, कहाँ है राजा युधिष्ठिर? यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर कांपते हुए हाथ जोड़े उनके सामने आए और बोले, देवी, आपके पुत्रों का संहार करने वाला क्रूर कर्मा युधिष्ठिर मैं हूँ। पृथ्वी भर के राजाओं का नाश करने का मैं ही हेतु हूँ, इसलिए शाप के योग्य हूँ। आप मुझे शाप दे दीजिए। मैं अपने सुहृदों का द्रोही और विवेकी हूँ। जब निकट आकर लड़े हुए राजा युधिष्ठिर ने उनसे ऐसी बातें कही तो गांधारी देवी जोर जोर से सांस खींचते हुए सिसकने लगी, पर मुंह से कुछ न बोली। राजा युधिष्ठिर शरीर को झुकाकर गांधारी जी के चरणों पर गिर जाना चाहते थे। इतने में ही धर्म को जानने वाले दूरदर्शिनी देवी गांधारी ने पट्टी के भीतर से ही राजा युधिष्ठिर के पैरों की उंगलियों के अग्रभाग को देख लिया। इतने से ही राजा के नख काले पड़ गए। इससे पहले उनके नख बड़े ही सुंदर और दर्शनीय थे। उनकी ये अवस्था देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पीछे जाकर छिप गए। भरत उन्हें इस प्रकार इधर उधर छिपने की चेष्टा करते देख गांधारी का क्रोध उतर गया और उन्होंने उन सबको स्नेहमयी माता के समान सांत्वना दी। फिर उनकी आज्ञा से ले चौड़ी छाती वाले वे सभी पांडव एक साथ वीरजननी माता कुंती के पास गए। कुंती देवी दीर्घ काल के बाद अपने पुत्रों को देखकर उनके कष्टों का स्मरण करके करुणा में डूब गई और मुंह ढककर आंसू बहाने लगी। पुत्रों सहित आंसू बहाकर उन्होंने उनके शरीर पर बारंबार दृष्टिपात किया। वे सभी अस्त्र शस्त्र की चोट से घायल थे। बारी बारी से पुत्रों के शरीर पर हाथ फेरती हुई कुंती दुख से आतुर हो उस द्रौपदी के लिए शोक करने लग गई जिसके सभी पुत्र मारे गए थे। इतने में उन्होंने देखा कि द्रौपदी पास ही पृथ्वी पर गिरकर रो रही है। द्रौपदी ने कहा, आर्य, अभिमन्यु सहित वे आपके सभी पौत्र कहाँ चले गए? वे दीर्घ काल के बाद आई हुई आप तपस्विनी देवी को देखकर आपके निकट क्यों नहीं आ रहे? अपने पुत्रों से हीन होकर इस राज्य को हम क्या करेंगे? विशाल नेत्रों वाली कुंती ने शोक से कातर हो रोती हुई द्रुपद कुमारी को उठाकर धीरज बंधाया। उनके साथ वे भी स्वयं आर्तनाद हो शोकाकुल गांधारी के पास गईं। उन समय उनके पुत्र पांडव भी उनके पीछे पीछे गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गांधारी ने बहु द्रौपदी और यशस्विनी कुंती से इस प्रकार कहा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।